ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट फेज़ 3 वालों की कि उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किस बेस पर होगा और इनका इंटरव्यू कब होगा और इंटरव्यू कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। और इसके अलावा बात करेंगे इंस्टा कोड के ज़रिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन वालों के कितने कितने नंबर लगते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टा कोड क्या है। तो इंस्टा कोड में नंबरों की डिवीजन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले इंस्टा कोड की तरफ आ जाता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट से रिलेटेड आने वाली किसी भी इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टा कोड क्या है, ठीक है। तो इंस्टा जो कोड है बेसिकली केपीके का ये इस्टेब्लिशमेंट का कोड है, ठीक है। तो इसका कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके ज़रिए नंबरों की डिवीजन होती है कि आया आप लोगों के मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन है तो आपके कितने नंबर लगेंगे, आपकी मैट्रिक की सेकंड डिवीजन है तो आपके कितने नंबर लगेंगे, और अगर आपकी मैट्रिक की थर्ड डिवीजन है तो आपके कितने नंबर लगेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपके कितने नंबर लगेंगे आपके। तो उसके बाद एक्सपीरियंस के नंबर कितने होंगे, इंटरव्यू के नंबर कितने होंगे और टोटल नंबर कितने होंगे आप लोगों के। तो उससे पहले एक और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये है दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ केपीके फेज़ 3। यहाँ से आप लोग देखें, इट हैज़ बीन बोथ मेल एंड फीमेल फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, सो ऑल द कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट इफ़ योर नेम इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट देन कंग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टली स्टेट फॉर ATS फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट फाइनल इंटरव्यू। आप लोग फाइनल इंटरव्यू, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आप फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। तो उसके बाद बात करते हैं द फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट फाइनल इंटरव्यू विल सून टू टेक प्लेस वेरी सून इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बाई पॉपुलेशन ऑफिस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनका आप लोगों का जो इंटरव्यू है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो मुमकिन हो सकेगा तो हम इंटरव्यू लेंगे। तो जितना रिस्पेक्टिवली आप लोगों का पॉपुलेशन का जिधर आप लोगों का ऑफिस हुआ वहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग देखें, बट आर कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी इन्फॉर्म फॉर्म बाई द यूजिंग इंस्टा कोड। बोल रहे हैं कि आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इंस्टा के कोड को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाएगी, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा सबसे पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूं कि सबसे पहले आप लोगों का इंस्टा कोड के ऊपर आप लोगों की सिलेक्शन होगी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर करना लाजमी समझा है, ठीक है। तो उसके बाद अब जाते हैं इंस्टा कोड की तरफ अपनी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इंस्टा कोड के ऊपर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टा कोड का क्या प्रोसेस है। तो जो इंस्टा कोड है, अगर फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं, आप लोगों ने बात को तवज्जो से सुनना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को 100% बात की क्लियर समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है रिक्वायर क्वालिफिकेशन, कि आप लोगों की जो वैकेंसीज आई थी, जो आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो आया किस बेस पर था। वो इंटरव्यू की मैट्रिक की बेस पर था या आपकी FA या FSC की बेस के ऊपर था, ठीक है। जो फर्स्ट चीज़ जो मैटर करती है वो ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों की मैट्रिक की, आप लोगों की जो जॉब है वो मैट्रिक की बेस पर आई हुई है, ठीक है, फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोगों की मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन है तो आप लोगों के लगेंगे 70 मार्क्स, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए। तो रिक्वायर क्वालिफिकेशन जिसके टोटल मार्क्स भी 17 होते हैं, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन के टोटल मार्क्स 12 होते हैं और एक्सपीरियंस के टोटल मार्क्स जो 10 होते हैं और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 8 होते हैं और टोटल जो नंबर होते हैं वो मिलाकर 100 में से होते हैं, ठीक है। 100 में से आपके कितने नंबर बनते हैं। तो अब जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन में, अब अगर आप लोगों की मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन है तो आपके लगेंगे 70 मार्क्स, यानी 70 नंबर लगेंगे। अगर आपकी मैट्रिक की सेकंड डिवीजन है तो आपके 53 मार्क्स लगेंगे, यानी 53 नंबर आप लोगों के लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर हम बात करते हैं, अगर आपकी मैट्रिक थर्ड डिवीजन है तो आपके 42 मार्क्स लगेंगे अगरचे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके टेस्ट जो मार्क्स हैं, टेस्ट मार्क्स में अगर आपने 100 में से 95 नंबर लिए हुए हैं तो अगर यहाँ पर एक में, ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरे बंदे उसने 100 में से 17 नंबर लिए हो, अगर दोनों पास हैं तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये 95 वाला भी बराबर है और ये 17 नंबर वाला भी बराबर है। इंस्टा कोड का ये फार्मूला है, ठीक है। इंस्टा कोड के इसके मुताबिक, ठीक है, कोड के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक आप बराबर हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जो सिर्फ नंबर होंगे वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए दरकार होंगे, ये नहीं आपका इंटरव्यू के लिए आपके नंबर होना लाजमी है, पासिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हायर क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास
अगर आपके पास जो है फर्स्ट आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन मैट्रिक बेस की बात हो रही है अभी, ठीक है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, अभी मैट्रिक बेस की तालीम की बात करूँ मैं। अगर आप लोगों के पास जो है हायर क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक बेस पर आप लोगों के 70 या 53 या 42 आपके कुछ भी नंबर भी हैं, उसके बाद अगर आप लोगों के पास FA या FSC है, ठीक है, तो आप लोगों के +6 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। FA या FSC की सूरत में आप लोगों को +6 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है BA वाला प्रोसेस आ जाता है। अगर आप लोगों के पास डिग्री BA की है तो आप लोगों के 8 नंबर लग जाएंगे, यानी 6 नंबर आप लोगों के FA के और 2 नंबर आप लोगों के BA के लगेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड पर जो बात है अगर आप लोगों के पास MA है यानी BS है, ठीक है, MA या BS आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है तो आपके कितने नंबर लगेंगे, आपके टोटल नंबर 12 लगेंगे, जिसमें 6 नंबर FA के होंगे, 2 नंबर BA के और 2 नंबर आपके MA के। अगर आप लोगों के पास BA है टोटल तो आप BA या आप MA BA या MA इन दोनों में से डिग्रियाँ हैं, या अगर आप लोगों ने मास्टर किए हुए तो आप लोगों के टोटल इसके 12 नंबर आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगर आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 4 नंबर लगेंगे, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 7 नंबर लगेंगे, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 10 नंबर लगेंगे। तो ये किस सूरत में लगेंगे, ये अगर आप कोई गवर्नमेंट रेगुलर जॉब की आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो तो उस सूरत में, ठीक है। अगर आप लोगों के पास किसी गवर्नमेंट जॉब का रेगुलर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रेगुलर होती है तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। अदरवाइज़ किसी भी अगर आप लोगों के पास किसी और डिप्लोमा है या किसी और चीज़ की आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 8। तो इंटरव्यू में से आप 8 में से जितने नंबर लेंगे वो प्लस करके आप लोगों के जो मार्क्स होंगे, ये जो सारे से ऑल जो मार्क्स होंगे उनमें एडिट करके तो फाइनल मार्क्स आपके बन जाएंगे। 100 में से आप जितने भी नंबर लेते हैं तो वो आप लोगों के फाइनल मार्क्स एडिट होंगे। अब आप लोगों की जो सिलेक्शन होगी वो आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन फाइनल मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि आया आप लोगों ने कितने नंबर यहाँ से हासिल किए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ISTA फार्मूला क्या है और ISTA कोड में आप लोगों को नंबर की डिवीजन किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आप लोगों का इंटरव्यू कब और कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितना मुमकिन जल्दी हो सके तो ये आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू की जगह कौन सी होगी आप लोगों की, तो इंटरव्यू की जो जगह होगी आप लोगों की रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट बाई पॉपुलेशन ऑफिसर, ठीक है। आप लोगों की जहाँ पर भी पॉपुलेशन वेलफेयर असिस्टेंट पॉपुलेशन का दफ्तर होगा, जिधर आप लोगों को करीब पड़ेगा तो वहीं पर आप लोगों के जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है कि आप लोगों के इंटरव्यू में 8 में से 8 नंबर आ जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ टिप भी दूंगा, कुछ अलावा इंशाल्लाह इंटरव्यू की मैं आप लोगों को तैयारी भी करवाऊंगा। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।